हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चार्ट ट्रेडर। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्राइस प्रिडिक्शन और फॉर इथेरियम। इथेरियम जिनको नहीं पता है मैं बता दे रहा हूँ। इथेरियम ईटीएच भी बोलते हैं इनका, इसको एब्रिविएशन इसका है। और इथेरियम जो है बिटकॉइन के बाद, बीटीसी बिटकॉइन के बाद सब सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी में माना जाता है, जो कि एक्सआरपी और ये सब के ऊपर है। एक्सआरपी से लेके आप नीचे जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है छोटे छोटे छोटे, अगर उन सबका आप मार्केट कैप भी मिला दो ना, तो जब ये इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा था 2022 के समय में, तो ये उसके ये सारे मिला के भी उसके मार्केट कैप के हमेशा नीचे ही थे। आप समझ लो कितना इथेरियम का मार्केट कैप हो सकता था उस समय में, और कितना स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसी था ये। कहा जाता है कि जो इथेरियम था, ये इतना पावरफुल अब हो सकता है फ्यूचर में, कि ये बिटकॉइन को भी मार्केट कैप या फिर उस केस में हो सकता है ऊपर चले जाए उससे। मतलब पहले ईटीएच का, इथेरियम का नाम आएगा, फिर उसके बाद बिटकॉइन का नाम आएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसे लोग बोलते हैं और रूमर्स है काफ़ी। सबसे पहले मैं इसकी छोटी सी नॉर्मल सी डिटेल्स बता देता हूँ। हाँ, जो इथेरियम था वो वितालिक ब्यूटेरिन इसके फाउंडर थे या डेवलपर थे, आप बोल सकते हो। और इसने डेवलप किया था इथेरियम को अलोंग विथ हिज मेंबर्स, जो चार्ल्स एंड ऑल कुछ कुछ नाम था, जो अलग अलग हो गए। और उनमें से एक ने कार्डानो बनाया और दूसरे ने पैल्काडोट बनाया। ये सारे क्रिप्टो करेंसीज है बाय द वे। अब बात कर लेते हैं कि इथेरियम में ऐसा क्या हुआ था। तो रिसेंटली 2022 के अराउंड में इसके जो डेवलपर थे उन्होंने लॉन्च किया था मर्ज। और मर्ज जो था वो था प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। ये मतलब प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में ये लोग ट्रांसफर हो गए थे। जिसकी वजह से हुआ क्या, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखो, अगर आप देखोगे तो इसके वजह से हुआ था कि इथेरियम का जो कंजम्पशन था, हाँ, ये आप देख सकते हो कि प्रूफ ऑफ वर्क उससे प्रूफ ऑफ स्टेक में जैसे गए वो लोगों का, इथेरियम में जो नेटवर्क में एनर्जी यूजेज होता है वो 99% तक जो है वो डाउन हो गया। मतलब इतना एनर्जी एफिशिएंट हो गया। और उसके अलावे काफ़ी सिक्योर हो गया वो नेटवर्क उनका, क्योंकि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, तो काफ़ी सिक्योर भी हो गया। इसके अलावा मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इथेरियम जब से प्रूफ ऑफ स्टेक में गया है, उसके बाद से इथेरियम का काफ़ी सप्लाई कम होने लग गया है। मतलब पहले ऐसा था कि सप्लाई बढ़ते जा रहा था, लगभग 13,000 14,000 के अराउंड जो इथेरियम रोज माइन होते थे और सर्कुलेशन में जाते थे। इससे क्या होता है, ये नॉर्मल सा आप कर्व समझो। अगर सपोज कर लो कि किसी चीज़ का सप्लाई बढ़ते जा रहा है, तो उसका डिमांड, उसका प्राइस हमेशा घटते जाएगा। मतलब हम जो इन्वेस्टर्स है इथेरियम में इन्वेस्ट करते हैं उनको ही प्रॉब्लम होना था। सो प्रूफ ऑफ स्टेक में जैसे गया, अब उसका सप्लाई केवल 1300 से 1400 पर डे होता है। तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी इसका सप्लाई घट गया है, जिसकी वजह से अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट हो सकता है। अब प्राइस ऊपर जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि सर्कुलेशन काफ़ी कम है। जो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर चीज़ बहुत कम अमाउंट में मौजूद है, तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सर्कुलेशन, सप्लाई इतना 4,000 से लेके 4,000 कम हो गया है इथेरियम का अभी एज ऑफ नाउ। ये अपडेट हुआ है जस्ट 39 सेकंड अगो। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि एनर्जी एफिशिएंसी कितना हो रहा है। और पर ईयर ये लोग अभी 975,000 इथेरियम बर्न कर दे रहे हैं। तो सर्कुलेशन काफ़ी कम होता जा रहा है। अब हम जानते हैं कि एज ऑफ नाउ इथेरियम का कितना सप्लाई है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 65.2 मिलियन इथेरियम अभी करेंटली सर्कुलेशन में। और अगर बेसिक फार्मूला से जाओगे आप, तो प्राइस इक्वल्स टू होता है मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, या तो मैं एक नया तरीका बताऊंगा उसके बेसिस में हम यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अभी 2024 में जो है सबको एक्सपेक्ट करे बुल रन आने वाला है, तो उसमें कितना होगा। तो 2024 में आप देख सकते हो यहाँ पे 118 मिलियन के अराउंड इथेरियम सर्कुलेशन में रहेगा। आप समझ लो 118 मिलियन के अराउंड सर्कुलेशन में रहेगा। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं, जब जब इथेरियम पूरे टॉप में था, 2022 में टॉप में था, तो इसका टॉप था, ये देखो अगर आप, इसका टॉप था 4856। मतलब जब ये अपने पूरे ऑल टाइम हाई के अराउंड चल रहा था, उस समय में जो इथेरियम का डोमिनेंस था, डोमिनेंस एज इन क्या होता है। डोमिनेंस के बेसिस में हम देखेंगे।
सो डोमिनेंस का बेसिस में अगर देखेंगे तो फिर जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा था क्रिप्टो करेंसी का, तो इथेरियम का डोमिनेंस 22% के अराउंड था। इसका मतलब ये समझ लो कि अगर जैसे क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप टोटल जब $3 ट्रिलियन था, तो उसमें 22% इथेरियम था, ऐसा समझ लो, और उसमें 44% बिटकॉइन था। तो हम इस बेसिस में देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि प्राइस क्या हो सकता है। तो जैसा कि प्रिडिक्शन है, उस बेसिस में देखा जाए तो अगर सपोज कर लोग कहते हैं कि 7 ट्रिलियन तक मार्केट कैप नेक्स्ट गोल्डन में जाने वाला है। 7 ट्रिलियन समझ लो आप। तो 7 ट्रिलियन के बेसिस में हम अगर निकालें कि प्राइस क्या हो सकता है, तो 7 ट्रिलियन का सबसे पहले तो हम निकालेंगे 22% कितना होता है। तो 7 ट्रिलियन का 22% होता है 1.54 ट्रिलियन। 1.54 ट्रिलियन को अगर हम डिवाइड करें उसका मार्केट कैप जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $119 ट्रिलियन होगा, $119 ट्रिलियन होगा। तो उस बेसिस में हमारा प्राइस निकल के आता है 1,294,000, मतलब 1,294 USD, ये इसका प्राइस निकल के आता है। उससे सिमिलरली अगर 10 ट्रिलियन चला गया, सपोज करो 10 ट्रिलियन चला गया, तो 10 ट्रिलियन के बेसिस में 10 डिवाइडेड बाय अगर आप 22% करोगे, तो आपको निकल के आएगा 2.2 ट्रिलियन। 2.2 ट्रिलियन डिवाइडेड बाय अगर आप सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो कि 119 ही था, सपोज करो 119 ही में पहुंचा, तो उस बेसिस में हमारा प्राइस निकल के आता है 1848, मतलब 1848 USD, या तो 1294 USD तक इथेरियम का प्राइस जा सकता है। अब हम लोग चलिए बात कर लेते हैं, ये तो हो गई थ्योरी की बेसिस में बात। अब बात कर लेते हैं टेक्निकली इथेरियम का प्राइस प्रिडिक्शन क्या हो सकता है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो इथेरियम अभी मोर देन 60% करेक्ट हो चुका है। आप यहाँ से ऑल टाइम हाई से अगर चेक करेंगे तो ये देखो, अभी करेंटली 60% करेक्शन में है, मतलब लेस देन 1900 के प्राइस में चल रहा है। इसके बेसिस में हम क्या देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रिकवरी दिया है अपने एकदम स्विंग लो से। $885 तक पहुंच गया था, काफ़ी अच्छा स्विंग लो से अपना रिकवरी दिया है ऊपर तक। मोर देन $1,000 रिकवर कर गया है, देख लो 885 चला था, अभी 1844 चल रहा है। $1,000 रिकवर कर गया है। अब इस बेसिस में देखते हैं कि ऊपर क्या हो सकता है। तो अब देखो, ये जो बहुत सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, 1825 लेवल बहुत सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर ये वीकली कैंडल में हम देख रहे हैं, तो इसकी वीक कैंडल अगर सपोज करो एक वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है, तो हम सीधे सीधे फिर उसके बाद 2033 का प्राइस देखेंगे वीक, नेक्स्ट वीक में अगर इस वीक क्लोज देता है, तो उसके बाद सीधे ये प्राइस यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ कंसोलिडेट करे। जैसे ही ये निकलता है, हम उसके बाद ये लेवल्स देखेंगे 2403, और धीरे धीरे जब तक हो सकता है बुल रन स्टार्ट हो जाए क्रिप्टो मार्केट में, और फिर हम धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडी ऑल टाइम हाई क्रॉस करेंगे और ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे। ये नॉर्मल प्राइस प्रिडिक्शन हो गए टेक्निकल के बेसिस में कि कहाँ देख सकते हैं हम इसको आने वाले टाइम पे। आप ये सारे लेवल्स पे ध्यान रखना कि ऊपर ऊपर कहाँ कहाँ जा सकता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और आपने अगर XRP वाला प्राइस प्रिडिक्शन नहीं देखा है, तो XRP का प्राइस प्रिडिक्शन भी मैंने किए करके रखा है। ये आई के बटन में क्लिक करके आप देख सकते हो XRP प्राइस प्रिडिक्शन वाली वीडियो। और कमेंट डाउन करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो लॉजिक है वो सही है या कैसा है। थैंक यू गाइस, हैव ए ग्रेट डे।